कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर्दियों में इतनी ठंड होती है, बार बार स्नान करना संभव नहीं होता, तो उस परिस्थिति में क्या हम बिना नहाए पूजा पाठ कर सकते हैं? क्या सोच जाने के बाद स्नान आवश्यक है या सिर्फ मुंह हाथ धोकर हम पूजा पाठ कर सकते हैं? तो देखिए, हर रोज जब घर में पूजा पाठ होता है तो हम दिया जलाते हैं। समझिए, वह केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह जलता है हमारी भक्ति से, हमारी श्रद्धा से और हमारी शुद्धता से। अगर मन शुद्ध है, शरीर पवित्र है, तो वह दिया केवल घर को नहीं, हमारे जीवन को भी प्रकाशित कर देता है। लेकिन अगर हम अशुद्ध अवस्था में दिए के सामने जाएं, तो भगवान तो दूर, वह दीपक भी हमें प्रकाश नहीं देता। इसीलिए आज हम बात करेंगे सर्दियों के समय शुद्धता के नियमों की, और यह समझेंगे कि कैसे ठंड के मौसम में भी हम अपनी भक्ति, अपनी आस्था और अपनी शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। यानी हम बिना नहाए धोए क्या पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं? सर्दियों में ठंड बहुत लगती है, सुबह सुबह उठकर स्नान करना कठिन होता है, परंतु धर्म का नियम है कि जो स्नान करता है वही पवित्र होता है, और जो पवित्र होता है वही भगवान का पूजन कर सकता है। इसलिए जब आप सुबह उठें तो कोशिश करें कि स्नान अवश्य करें। आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी से करें, कोई समस्या नहीं है। स्नान करने के बाद जब आप पूजा पाठ करें तो पूरे दिन के लिए आप शुद्ध हो जाते हैं। घर में अगर आप बाथरूम जाएं तो उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर हाथ मुंह धो लें, पैर धो लें और भगवान का नाम लें। ये बहुत छोटा सा कार्य है, परंतु ये आपकी दिन भर की पवित्रता को बनाए रखता है। शुचिर्भूत्वा प्रयतः स्नातः पवित्रेणोपस्पृशेतो। जो व्यक्ति स्नान करता है और स्वयं को पवित्र रखता है, वही भगवान की उपासना करने के योग्य होता है। अब बात करते हैं दिन के सबसे पवित्र क्षण की। जब हम पूजा पाठ करते हैं, दियाबाती करते हैं, जब सूरज ढलता है तो वह केवल दिन का अंत नहीं होता, वह हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने का अवसर होता है। दियाबाती केवल एक दीप जलाना नहीं है, ये आत्मा के दीप को प्रज्वलित करना है। ज्यादातर घरों में माताएं और बहनें ही दियाबाती करती हैं। उनसे निवेदन है कि अगर आप दिन भर घर में रही हैं तो शाम को दियाबाती से पहले हाथ मुंह धो लें, पैर धो लें और साफ कपड़े पहन लें। अगर आप बाहर काम पर जाती हैं तो घर लौटने के बाद सबसे पहले अपने कपड़े बदलें, हाथ मुंह धोएं, कुल्ला करें, फिर नए वस्त्र पहनकर दियाबाती करें। यह केवल नियम नहीं है, ये हमारी संस्कृति का सौंदर्य है। जब हम शुद्ध होकर दिया जलाते हैं तो वह दीपक हमारे घर में ही नहीं, हमारे भाग्य में भी प्रकाश फैलाता है। अगर आप बाथरूम गए हो दिन में कई बार, तो मुंह हाथ धोकर कुल्ला करके ही पूजा करें, नाम जाप करें। ये बाथरूम जाने का नियम है। और अगर कोई रतिक्रिया करता है उसके बाद, तो स्नान करके गंगा जल छिड़कर सिर धोकर ही पूजा घर में प्रवेश करे। अगर ब्रह्मचर्य हो तो आपको ये दिक्कत ही नहीं है, कभी भी कुल्ला करे और नाम जाप करे। अभी शौच जाने के नियम के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बता देते हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्गों की या कोई व्यक्ति बीमार है, सर्दियों में ठंड इतनी होती है कि कई बार बुजुर्ग या बीमार लोग अपने मोजे तक नहीं उतार पाते। ऐसे में वे सोचते हैं कि अब क्या करें, नाम जाप कैसे करें, क्योंकि स्नान संभव नहीं है। तो अगर स्नान करना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुनगुने पानी से हाथ पैर धो लें, कुल्ला कर लें और नाम जाप पूजा पाठ करें। भगवान को बाहरी वस्त्रों से नहीं, आपके मन की भक्ति से प्रेम है। क्योंकि याद रखिए, भगवान शुद्धता में बसते हैं, पर सबसे पहले वे मन की शुद्धता देखते हैं
अशुचिः शुद्धिमाप्नोति स्नानादाचमनादपि। जो व्यक्ति अशुद्ध होता है वह स्नान और आचमन हाथ मुंह धोने से पुनः शुद्ध हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण नियम सुनिए। अगर कोई भी व्यक्ति दिन भर में शौच के लिए जाता है तो वह उस समय पूर्णतः अशुद्ध हो जाता है। शरीर और कपड़े दोनों अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए अगर आप शौच गए हैं तो उसके बाद स्नान करना आवश्यक है। अगर ठंड के कारण स्नान संभव नहीं है तो उस दिन आप दिया बाती स्वयं न करें, अपने घर में किसी और से करवा दें। क्योंकि अगर आप अशुद्ध अवस्था में भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये कठोर नियम नहीं है, शुद्धता की रक्षा है। क्योंकि भगवान को केवल भक्त की भक्ति चाहिए, पर वह शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। शुद्ध होस्मि पाप निर्मुक्तो विष्णुस्ते प्रसादात्। हे विष्णु, आपके प्रसाद से मैं पापों से मुक्त होकर शुद्ध हुआ हूं। सर्दियों में लोग मोटे मोटे कपड़े, स्वेटर, जैकेट और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अब यदि किसी को शौच जाना हो तो इतने सारे कपड़ों को धोना कठिन होता है, तो क्या करें? बहुत सरल उपाय है। जब आप शौच जाएं तो उतने ही कपड़े पहने जिन्हें आप बाद में धो सकें। बाकी के कपड़े उतारकर बाहर रख दें। शौच से आने के बाद स्नान करें या गर्म पानी से शरीर को धो लें, फिर वे साफ कपड़े पुनः पहन सकते हैं। इससे शुद्धता भी बनी रहती है और ठंड से भी बचाव होता है। नाम जाप में भी यही नियम लागू होता है और दिया बाती करने में भी। अब थोड़ा मन के दीपक की बात करते हैं। दिया बाती केवल दीपक जलाना नहीं है, ये एक संदेश है कि अंधकार चाहे कितना भी हो, एक छोटा सा दीप भी प्रकाश फैला देता है। वह दीप तभी उजाला करता है जब उसे शुद्ध हाथों से जलाया जाए। अगर हमारे हाथ, हमारा शरीर और हमारा मन शुद्ध है तो भगवान स्वयं उस दीप में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि शरीर की शुद्धता, मन की पवित्रता और हृदय की भक्ति, यही सच्ची पूजा है।